देखिए प्रश्नावली 8.1 के हम 8वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन में देखिए एकदम बढ़िया से प्यार से समझा रहे हैं, ठीक ना, अच्छा से बढ़िया से आप लोग समझिएगा। ठीक, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है 3 कोट ए, बराबर में आपका दिया गया है 4। ठीक है, उसके बाद है इतना तो दिया हुआ है, तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, दिखाना मतलब सिद्ध करना। बोल रहा है कि दिखाइए, क्या दिखाइए कि ये दोनों बराबर है। कौन कौन बराबर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बराबर आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलिए, यही है ना। यहाँ पर बोल रहा है, वो में बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है कि बराबर दोनों है या नहीं है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू कर देना। देखिए हमको पता लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि ये और ये दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 3, यहाँ पर देखिएगा 3 कोट ए बराबर 4, इसलिए कोट ए बराबर 4/3, क्योंकि समीकरण में हम बताए हैं ना कि यदि ई पट्टी गुना में रहे तो पट्टी जगह तो भाग में, समझिए ना। तो बताइए ये 3 जो है कोट से क्या होला है, 3 में गुना, गुना होला है, ऊपर टी गया भाग में हो गया ना, तो एक मतलब कोट बराबर इतना हो गया। अब बताइए कोट थीटा बराबर एक और सूत्र क्या होता है, लंब कर्ण वाला, तो आधार सॉरी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आधार बटे लंब का उल्टा पुल्टा चलते हो तो नहीं, लंब बटे आधार होगा। टेन थीटा बराबर होता है ना लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा चलेगा क्या, बस। तो चलिए आपका बी कितना हो गया, जल्दी बोल दीजिए, 4, तथा बताइए पी के सामने, यही है ना, पी बताइए कितना आपका हो गया। अब इसमें बच कौन गया, एच यानी कर्ण, तो चलिए हम इसलिए एच निकाल लेते हैं। तो एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा। अब पी मेरा कितना है, 3 है, और बी मेरा कितना है, 4 है, ठीक है, और रूट करते हैं तो 3 3 9 प्लस 16, ठीक है, 25 होगा, और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी एच का मान मेरा 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अब हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करना है, ध्यान से पहले बढ़िया से देखिएगा ये किस तरह से सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं पहले हम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट वाला ही ना है, आई राइट वाला है, तो पहले लेफ्ट वाला को लेते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, किस तरह से कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखिए 1 माइनस 10 बराबर होता है पी बटे बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए इतना हो गया ना। अब देखिए सबसे पहले 10 के हम मान बैठा दिए, ठीक है, सिद्ध कर रहे हैं इसको हम। अब नीचे लिखेंगे कि 1 प्लस 10 बराबर हो जाता है पी बटे बी के होल स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस पी मेरा कितना है देख लेते हैं, पी कितना है, पी है 3 बटे बी कितना है के होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर मेन बटा होगा, है ना, मेन बटा होगा ना, मेन बटा में नीचे 1 प्लस कितना 3 बटे के होल स्क्वायर यहाँ भी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस 9 बटे 16 अब बट्टा 1 प्लस 9 बटे 16। ठीक है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेन बटा एलसीएम लेंगे 16 होगा, होगा ना 16,
अब एक मान लीजिए, यहाँ भी ऐसी मान लीजिए एक, तो 16, तो 16 का 16 होगा, ठीक है, और माइनस कितना 9, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, तो यहाँ पर कितना 16 प्लस 9, यहाँ कर दीजिए बराबर में कितना हो जाएगा, मेन बटा कर देते हैं, घटाते हैं, 16 में से 9 जाएगा कितना 7, अब बटे 16, और नीचे कितना हो जाएगा 16 4 20 5 25 बटे 16, ठीक है। यहाँ तक सब कोई ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि 7 बटे 16 गुना में ना पलट जाएगा कितना 25, कैंसिल हो जाएगा आपका 7 बटे कितना होगा 25। इसका मतलब कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड कितना आया है 7 बटे 25। अब बताओ हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे ना। तो चलिए अब लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ये है ना कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होगा ना। अब बताइए कोस बराबर क्या होता है, तो बी बटे एच के होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, समझ रहे हो ना। अब बताइए साइन बराबर क्या होता है, तो पी बटे एच लम बटे कर्ण के होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यदि मेरा दोनों बराबर आ जाएगा तो पिछला हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी का मान मेरा कितना था जल्दी देख लो, 4 है। चलिए आई एच कितना है स्क्वायर कर दिए माइनस पी कितना है 3 और ई कितना है 5 के स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए 16 अब बटे कितना 25 माइनस 9 बटे 25, एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा, तो 16 माइनस 9 कितना 7 बटे 25, दोनों बराबर आया। तो लिखें कि अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ गया ना, देखिए कितना बढ़िया से बन गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, देख लेते हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बोलिए बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, कि बनाना पड़ेगा, आप लोग बोल दीजिए फाइनल। ये का तू बना दे बना दे, समझा वाला तो हम कल भी समझा दिए थे। हाँ चल देखो आगे कितना है आपका 9वां क्वेश्चन। चलिए 9वां क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बताइए कितना का मान दे ले हैं 10 है ना, तो लिखेंगे कि 10 कितना है ए, पहले त्रिभुज बना लेते हैं एक, जब भी इसमें चलेगा तो समकोण त्रिभुज चलेगा, ठीक है। बताइए इसमें समकोण कितना है जल्दी बता दीजिए। ABC में B समकोण है, तो B यहाँ लिख देंगे, ई ए हो जाएगा और ई सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखते हैं tan A बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर क्या होता है P बटे B। बताइए P आपका कितना है 1 और B कितना है √3, इसलिए H बराबर P² प्लस B² के अंडर रूट। P मेरा कितना है 1 और प्लस B कितना है √3 के स्क्वायर होगा। बताइए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस 3 में 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3। बताइए कितना हो जाएगा 4 के वर्गमूल कितना, तो बताइए H मेरा कितना आ गया 2 आ गया ना। चलिए H तो 2 आ गया है, अब बताओ क्या निकालेंगे, इसलिए मान निकालते हैं। पहला कितना का मान निकालना है देख लीजिए, साइन A है ना, साइन A इंटू तो है ये है कोस C, यही ना, फिर प्लस
कोस ए इंटू साइन सी। समझ गया, जहाँ पर ना कुछ है वहाँ पर चिन्ह नहीं दिले हो, कोई में दिले होगा बिंदु, कोई में नहीं दिया हुआ है, तो समझ जाओ दोनों में क्या होला है, गुना है। बोलिए इसी का मान निकालना है ना। अब इसके हिसाब से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बताइए साइन ए हो, एक मिनट, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे, चलिए, और गुना कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यही ना। और प्लस पिठाओगे तो नहीं, जो उल्टा पुल्टा बोल रहे हो ना, कोस बराबर क्या होता है बी बटे एच और गुना पी बटे एच। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको ए के हिसाब से चलेंगे, ए के हिसाब से चलेंगे साइन में, तो ए इसको लेंगे तो बताओ इसमें लंब कौन होगा, बी सी, लंब कौन होगा, बी सी। अब बताइए एकड़ हिसाब से पहले इसको अपना नाम रख देते हैं, अथी सबके रख देते हैं। चलिए लंब कितना था, एक था, ठीक है। आधार कितना था, √3 था, और अभी मेरा आया है 2, इसको शो कर दिए ना। अब एकड़ हिसाब से तो सब पकड़ लेंगे, तो बताइए ए के हिसाब से चलिए, लंब तुम्हारा कितना है, √3 है, ठीक है। चलिए बट्टे एच कितना है 2, गुना ना। अब बताइए बी कितना होगा आपका, √3, और एच कितना होगा, चलिए प्लस के चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर बताइए बी कितना होगा, अब एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर सी था ना, ये सी था तो सी के हिसाब से देखेंगे ना, तो सी के हिसाब से देखिए सी, तो बताइए लंब 1 होगा, तो आधार कौन होगा, √3। चलिए ठीक है, ये ठीक है ना, ऐसे ही चलना है। आगे चलिए कोस ए के हिसाब से चलिए, ए तो लंब कौन होगा, ये ना होगा, तो आधार कौन हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 ना लिखेंगे, 1/2 गुणे। अब चलिए यहाँ पर क्या है, सी से चलिए, हाँ साइन सी है, तो सी के हिसाब से लंब ये होगा ना, तो बताइए आधार कौन होगा, तो लंबे से मतलब ना है, तो लंब कितना 1/2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, समझ में आया यहाँ तक, हाँ। अब बताइए क्या करें हम, गुना करते हैं, 4 हो जाएगा, ऊपर के ऊपर गुना, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 प्लस 1/4, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पर नहीं हटेगा, तो लगले हम कहाँ हटाते हैं इसको, यहाँ पर हटाते हैं, ठीक। देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 प्लस कितना 4 बटे कितना 1 आंसर होगा। बोलिए समझ में आया ये, हाँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से आप लोग समझिए, 10वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, हो गया। चलिए, और आपका दिया हुआ है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P कोस P और टेन P का मान ज्ञात करें, यही ना करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सोल्व, ठीक। और जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या, तो दिया गया है PR प्लस QR बराबर में कितना है 25 है, ठीक है, 25 है। एवं लिख लेते हैं, एवं PQ बराबर बताइए कितना दिया हुआ, 5 है, हाँ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यही ना। तो चलिए इतना दिया हुआ है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन P कोस P और टेन P, ठीक। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है ना। PQ यानी ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, 50 मतलब समझिएगा। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं हम पहले PR प्लस QR बराबर 25, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि पट्टी से चाहे PR चाहे QR कोई के भी उस साइड में भेज देते हैं। तो चलिए हम भेज देते हैं PR, है ना, PR बराबर 25 और माइनस QR,
बताइए इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि पट्टी प्लस में था वो पट्टी भेज दिए माइनस में हो गया ना। अच्छा, यदि कोई भी समीकरण हो, समीकरण तो पहले से ही बराबर होता है, कोई भी समीकरण पहले से ही बराबर हो, समीकरण तो इसलिए कहें कि वो बराबर हो, तो यदि मान के चले कि एक को हम वर्ग करेंगे तो बताइए दूसरे का के भी वर्ग करना पड़ेगा कि नहीं। बराबर होने के लिए एक में से यदि मान लीजिए 5 हम घटा रहे हैं तो दूसरे का में से भी 5 घटाना पड़ेगा ना। एक में 5 डाल रहे हैं तो दूसरे का में भी 5 डालना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर अपना मन से हम वर्ग कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि वर्ग कर दें, ठीक है, वर्ग कर दिए। तो चलिए वर्ग कर देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर, ये बताइए ए माइनस बी के होल स्क्वायर एक सूत्र जानते हैं ना आप लोग, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है क्या, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बताइए एक सूत्र होता है ना। चलिए ये सूत्र आपको पहले से ही याद होगा, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा ए हो गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2a और बी क्यू आर ना, ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलिए इसे होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये तो मेरा पी आर स्क्वायर हो ही गया, आई 625 होगा, ठीक है, 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो बताओ कितना आएगा, 625, 25 दूनी 50, 50 क्यू आर, ठीक है यहाँ तक, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, क्यू आर स्क्वायर, सही है ना। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा ये देखिए पी आर जो दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें पी आर, तो बताइए पी आर किसका काम कर रहा है, कर्ण का, आ रहा है बात समझ में, और क्यू आर बताइए तो आधार का। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं पी, ठीक है, पी आर स्क्वायर, ये क्यू आर की पट्टी लेके चलाइए ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर ई पट्टी कितना हो जाएगा, 625 माइनस 50 क्यू आर। यहाँ तक सब कोई के क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो ई पहले बताइए कि ई क्या है, जल्दी बताइए, इसका नाम क्या है और ई क्या है, तो बताइए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो लंब बताइए इसमें कौन है, तो चलिए हम पी क्यू के स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर 625 माइनस 50 क्यू आर। यहाँ तक सब बच्चा का ठीक ठाक है कि कोई दिक्कत यहाँ पर, किसी को नहीं दिक्कत। अब बताइए पी क्यू का मान आपका कितना दिया हुआ है, बोलिए, ऐसे रख देंगे यहाँ और दीजिए क्योंकि समीकरण बन रहा है, समीकरण में होता है ना और। चलिए यहाँ तक हो गया, बराबर ये बताइए कितना हो जाएगा, 625 माइनस 50 क्यू आर, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये 5 में 5 से गुना हो जाएगा, तो बताइए कितना आएगा, 25 बराबर, ठीक है, उस साइड में कितना है 625 है और माइनस कितना है 50 क्यू आर, ठीक है यहाँ तक। चलिए और ज़रूर लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस में है, ई पट्टी बराबर के लेके चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर 625, तो पट्टी पहले से ही है, तो ये हो तो प्लस में ई पट्टी है, तो 625 बोलाएगा ना कि मेरे तरफ आ जाओ, तो बताइए ई कितना हो जाएगा 25, आ रहा है बात यहाँ तक समझ में। अब बताइए 50 क्यू आर बराबर कितना आपका होगा 600 ना, तो अब बताइए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा है ना, यहाँ पर के मरतबे 12 मरतबे कट जाएगा ना, 12 5 60, तो इसलिए आपका क्यू आर बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्यू आर कौन है, क्यू आर ये वाला, ये 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था,
चलिए यहाँ पर साइन पी कोस पी टेन पी, ठीक है। तो सबसे पहले दो को तो निकल चुका है, अब हमको निकालना है पी आर। पी आर यानी कर्ण, तो पी आर बराबर आपका हो जाएगा क्या, तो लंब स्क्वायर आप प्लस आधार स्क्वायर, यही ना, कि अंडर रूट कर देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर आप प्लस 12 के स्क्वायर, बताइए कितना, 25 प्लस 144, बताइए कितना, यही ना 13, बताइए पी आर कितना आपका हो गया, मतलब ए भी निकल गया, तीनों निकल गया। तो अब बउआ निकाल दो, साइन कितना बोल रहा था, साइन पी के हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो पी बटे एच, पी बटे यानी कि लंब बटे कर्ण। तो बताइए कि आपका ये पी ले रहे हैं, पी, तो पी के हिसाब से लंब कौन होगा, 12, और कर्ण तो आपका 13 होगा। एक के आंसर आ गया, बाकी आप निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट ले, तो देखिए अब हम चलते हैं केमा में 11 में, ठीक है। 11 में बनाने वाला नहीं है, खाली आपको क्या करने वाला है, समझने वाला है, याद करने वाला है, याद आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे, 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है, बताइए 10 के मान अभी तक देखे आप सारणी में, तो 10 के मान बताइएगा 1 से कम आया है या नहीं, नहीं, 1 तक कितना आया है, 0 आया है, तो हमेशा वो 0 होता है 10 के मान, 10 के मान 0 है कि 1 है, देख लो 0 है, 10 के मान 0 है, तो हमेशा 0 रहता है कि ये बात मतलब ही सही है कि हमेशा 0 रहता है, नहीं, 10 के मान अलग अलग भी हो सकता है, √3 भी होता है, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण ए के किसी मान के लिए कोई भी मान रख लीजिए, ए मान यहाँ रख ले है, तो यहाँ पर सेक कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ये हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि एक जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थीटा रखिए, बी रखिए, सी रखिए, कुछ भी रखिए, तो ये सत्य हो जाएगा। कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, क्या कोस कोसेकेंट के पर मतलब कि संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट रूप है, नहीं, है ना। ई जो है जानते हो, यहाँ कोसेकेंट लिखा, कोसेकेंट के कौन होता है, कोसेक होता है, कोसेक होता है ना, क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। तो ये क्या है, असत्य है। कोट और ए का गुणनफल होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो भी हम निष्पत्तियां बताए हैं, जैसे कोट ए लेते हैं चाहे कोट थीटा लेते हैं, तो क्या ये दोनों में गुना रहता है, नहीं, वो डिग्री का शो करता है, कोण के शो करता है, कुछ के कोण के, तो एक मतलब ये भी क्या होगा, असत्य। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यानी कोई भी किसी भी कोण थीटा के लिए, थीटा का जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ साइन थीटा बराबर 4/3 लिख दिए, तो क्या ये बात सही है, सही है, सही है, क्यों, क्योंकि थीटा का जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए भी बी सी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ थीटा लेते तो साइन थीटा बराबर 4/3 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, समझिए ना। किसी भी कोण थीटा के लिए, है ना, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान क्या दिले है, रुक जाइए, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, यहाँ पर कोण ए के बात कर रहा है, यहाँ पर क्या, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, ये भी असत्य होगा, ठीक है ना, असत्य ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक, असत्य ही सही है वो। अब हम कितना चालू करेंगे,